देश के गृह मंत्री अमित शाह देश में घुसपैठियों को ना रोक पाने की वजह से इस्तीफा देने वाले हैं कि सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि सरहदों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो इस्तीफा दे दो, क्योंकि अमित शाह के ऑफिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से हाल ही में एक ट्वीट किया गया था जिसमें आजादी के बाद हुई जनगणनाओं के आंकड़ों का जिक्र करते हुए बताया गया था कि भारत में मुसलमानों की आबादी किस तरह बदली है और किस तरह मुस्लिम आबादी में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। उस ट्वीट में दावा किया गया था कि देश में मुस्लिम आबादी में ये वृद्धि घुसपैठ की वजह से हुई, लेकिन ये ट्वीट कुछ ही घंटों में डिलीट कर दिया गया क्योंकि उसने सरकार की अपनी ही नाकामी को उजागर कर दिया। अब इसी के बाद अमित शाह की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो खुद ये बोलते नजर आ रहे हैं कि देश में घुसपैठ अब भी जारी है और उसे रोकना नामुमकिन है। ये वही अमित शाह हैं जो हर चुनाव में मंच से जोश में कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से घुसपैठ बढ़ी, अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो देश में घुसपैठियां बढ़ जाएंगे। मगर अब तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने के बावजूद जब उनसे पूछा गया कि क्या घुसपैठ रुक गई है तो उन्होंने कहा घुसपैठ रोकना संभव नहीं। सीमा पर नदियां, जंगल और पहाड़ हैं, यानी जो पार्टी सालों से देश की सुरक्षा का ढोल पीटती रही है वही अब अपनी असफलता को भौगोलिक कारणों के पीछे छिपा रही है। इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी क्या मोदी शाह की जोड़ी सिर्फ भाषणों और नारों तक ही सीमित कर रह गई। दरअसल अमित शाह के ऑफिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से हाल ही में एक ट्वीट किया गया। ट्वीट में लिखा गया कि आजादी के बाद हुई जनगणनाओं में 1951 में हिंदू आबादी थी 84%, मुस्लिम हो गए थे उस वक्त 9.8%। 1971 की बात करें तो हिंदू आबादी उस वक्त 82% हो गई और मुस्लिम आबादी थी 11%। 1991 में हिंदू आबादी थी 81% और मुस्लिम थे 12.21%। और 2011 आते आते हिंदू हो गए 79% और मुस्लिम आबादी हो गई 14.2%। भारत में मुस्लिम आबादी अब 24.6% हो गई। ये वृद्धि घुसपैठ की वजह से हुई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, ट्विटर में गृह मंत्री अमित शाह के नाम से दावा किया गया, लेकिन कुछ ही घंटों में वो ट्वीट डिलीट भी कर दिया गया। वजह साफ थी, उस ट्वीट में बीजेपी की अपनी सरकार की पोल खोल दी थी। 2014 से अब तक यानी पिछले 11 सालों में मुस्लिम आबादी में इतनी तेज बढ़ोतरी हुई तो इसका मतलब साफ है घुसपैठ रोकने में सबसे बड़ी नाकामी इसी सरकार की रही। और अब अमित शाह की एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दैनिक जागरण साहित्य सृजन कार्यक्रम में वो बोलते हैं कि पार्लियामेंट में खासकर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के सांसद मुझ पर आरोप करते हैं कि चलो पहले जो हुआ वो हुआ, अब घुसपैठ हो रही है या नहीं वो बता दो। इस पर अमित शाह कहते हैं कि मैंने कहा हो रही है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जिम्मेदारी किसकी है, आपकी जिम्मेदारी है। अमित शाह इसके बाद कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है, मगर एक बार देश की सीमा देख लो, वहां पर बांग्लादेश की जो सीमा है वहां पर कई सारे झरने हैं, वहां सागर जैसी नदियां हैं, कई सारा जंगल का एरिया है, कई सारी पहाड़ी चोटियां हैं जहां बॉर्डर नहीं बनी और वहां से घुसपैठ कोई भी नहीं रोक सकता। अगर देश के गृह मंत्री खुद कह रहे हैं कि घुसपैठ रोकना नामुमकिन है तो फिर घुसपैठियों का मुद्दा हर चुनाव में क्यों उठाया जाता है? कि यह सिर्फ लोगों की भावनाओं से खेलने का नया तरीका है? जब सत्ता में नहीं थे तो कहा था कि कांग्रेस की वजह से घुसपैठ बढ़ रहा है, सत्ता में आने के बाद कहा कि हम रोकेंगे, और अब तीसरी बार केंद्र में सरकार बना ली तब कह रहे हैं घुसपैठ रोकना संभव नहीं। तो फिर इतने सालों में क्या हुआ? अगर बांग्लादेश की सीमा पर घुसपैठ रोकना इतना कठिन था तो पिछले 11 सालों में वहां कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? कि इतनी बड़ी सरकार इतने बजट और संसाधनों के बावजूद एक सीमा सुरक्षित नहीं कर पाई। सबसे बड़ा विरोधाभास तो यह है कि बीजेपी और उसके नेता हर चुनाव से पहले घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हैं। वो क्या बताना चाहते हैं जब सरकार इन्हीं की है? कभी कहते हैं घुसपैठिया असम की संस्कृति नष्ट कर देंगे, कभी कहते हैं कांग्रेस इन्हें संरक्षण दे रही है, लेकिन अब खुद की सरकार के वक्त में अगर घुसपैठ सबसे ज्यादा बड़ी है तो इसका जिम्मेदार कौन है? और जिस तरह से अमित शाह की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि नामुमकिन है ऐसे इलाकों में घुसपैठ रोकना जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, जहां पर नदियां बहती हैं, झरने हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं। उसको लेकर कांग्रेस नेता रितु चौधरी लिखती हैं कि अमित शाह खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं कि उनसे घुसपैठ नहीं रुकने वाला। 11 साल से भजिया तल रही थी क्या? फिर बिहार में जाकर, झारखंड में जाकर बड़ी बड़ी डींगे क्यों हाँकते हैं? इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ दिखता है कि बीजेपी अब अपनी ही आंकड़ों और बयानों में उलझ चुकी है। पहले ट्वीट में घुसपैठ की बात, फिर वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया ताकि लोगों को सच ना पता चल जाए। असलियत ये है कि बीजेपी
बीजेपी के पास अब घुसपैठ का मुद्दा सिर्फ चुनावी जुमला बनकर रह गया। जब भी चुनाव आते हैं घुसपैठ और जनसंख्या का मुद्दा जरूर उठाया जाता है, लेकिन जब शासन की जिम्मेदारी निभाने की बात आती है तो वही नेता अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि सीमा पर झरने जंगल हैं, कुछ नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पे कुछ और लोग लिख रहे हैं अमित शाह के इस बयान को लेकर कि अमित शाह का कबूलनामा, घुसपैठ मेरी जिम्मेदारी है मगर रोकना मुमकिन नहीं। जब गृह मंत्री ही हार मान ले तो सरहद का भरोसा किससे, इस्तीफा दो। सबसे बड़ा सवाल है अमित शाह और गोदी मीडिया ने इस दिशा में आखिर क्या किया, क्योंकि अगर घुसपैठ अब भी नामुमकिन है तो फिर आपकी 56 इंच की नीति का क्या हुआ। अगर घुसपैठियों को रोकना अमित शाह के मुताबिक नामुमकिन है तो फिर हर चुनाव के वक्त इसी मुद्दे को उछालकर कांग्रेस और विपक्ष पर हमला क्यों किया जाता है। जब देश में खुद की सरकार है तो जिम्मेदारी भी आपकी ही बनती है, फिर दूसरों पर इल्जाम मढ़ने का क्या मतलब। जब सत्ता में बैठे लोग खुद कह रहे हैं कि घुसपैठ रोकना संभव नहीं, तो फिर ये मान लेना चाहिए कि घुसपैठ चुनावों का असली मुद्दा नहीं बल्कि राजनीति ही असली मकसद होता है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।